मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौत का अस्पताल, जहां इलाज के नाम पर मरीजों को मौत दी जा रही है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। दावा है, डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया, उल्टा धमकी दी कि जेल भिजवा देंगे और गुंडों से पिटवाएंगे। देखिए राहुल शर्मा की ये रिपोर्ट। इलाज ना करवाया सही है। 7 बजे तक कोई ट्रीटमेंट ही ना दियो, पैसा ले लिए पहले। इसके माले हॉस्पिटल है यार, डॉक्टर है यार, हम लोग भगवान समझते हैं। वो कह रहा है हम बताएंगे। कहते हैं मंदिर के बाद अगर कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर, मगर मथुरा में धरती के भगवान कहे जाने वाले यही डॉक्टर अब यमराज बने बैठे हैं। जी हां, मामला है मथुरा के हाईवे स्थित सिम्स हॉस्पिटल का, जहां छाता तहसील के गांव नगरिया निवासी महेश को सुबह भर्ती कराया गया। पूरा दिन इलाज चला, मगर शाम तक महेश की मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को ये खबर मिली, अस्पताल के बाहर कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और बदसलूकी का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने न तो मरीज का ठीक से इलाज किया, उल्टा उनसे गाली गलौज और बदसलूकी की गई, और जब शिकायत की तो धमकी दी कि जेल भेज देंगे और गुंडों से पिटवा देंगे। हम डॉक्टर को भगवान समझ सहते रहे, लेकिन यहाँ हमें भगवान नहीं जल्लाद मिले। इलाज नहीं किया, जिस वजह से हमारे मरीज की जान चली गई। इतना ही नहीं, कैमरे के सामने ही अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों को धमकाया और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीनने की कोशिश की। अब आप खुद सोचिए, जो खुलेआम इतने लोगों के बीच ऐसा कर सकते हैं, वो बंद कमरों में मरीजों के साथ क्या करते होंगे। यहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार बहुत गंदा है। पेशेंट को यहाँ लाना मतलब है सीधे मौत के घर में ले आना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है। सिम्स हॉस्पिटल से पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें उठ चुकी हैं। लेकिन सवाल है, आखिर मथुरा का स्वास्थ्य विभाग क्यों आंखें मूंदे बैठा है? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं, या फिर सफेद कोट के पीछे छिपे ये डॉक्टर किसी सिस्टम के सहारे बेखौफ हैं? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है, या फिर ये अस्पताल मौत बांटने का धंधा ऐसे ही खुलेआम चलता रहेगा। कैमरे पर हमने दिखाया, अब बारी है प्रशासन की। मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल से मौत के कारोबार की ये कहानी, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? कैमरा पर संगीता यादव के साथ रिपोर्ट, गुजरात प्रवासी न्यूज। 3-4 दिन में एक राउंड आ गए तो किसी से भी उससे पेशेंट से बात नहीं करना, किसी से बात, जैसे ऐसे मतलब कितने बड़े अधिकारी हैं, और आके बस सीधा राउंड लगा के चले गए। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो किसी को भी, पेशेंट को। बदतमीजी किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टाफ के द्वारा? स्टाफ तो बहुत ज्यादा केयरलेस है। स्टाफ जिसको है ना, जो पियोन होते हैं ना, पियोन इंजेक्शन और वो बोतल में जो ड्रिप लगाते हैं, वो सब लगाने के लिए आ गए। मैंने कहा ये कर क्या रहा है? बच्ची को इंजेक्शन में ब्लड आने लग गया। मैंने कहा ये कर क्या रहे हो तुम? जो नर्स है उसको भेजो, सिस्टर को भेजो। यहाँ पे इसी बच्ची पे एक्सपेरिमेंट करना है क्या? मेरे पे तुम्हें ही सीखना, तुम्हें इसी पर सीखना है क्या इंजेक्शन लगाना? ये सब मैंने बोला, तब जाके वो भगाया मैंने अपने रूम से। मैंने कहा उसको बुलाओ, जो सिस्टर है उसको बुलाओ, वो करेगी। कब से एडमिट है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची अब एडमिट नहीं है, अब तो मेरे ससुर एडमिट है। मेरी बच्ची को निकाल के ले गए, 5 दिन की दवाइयाँ दी, बिल्कुल सही नहीं हुई। मेदांता लेके गई, मेदांता के बाद एम्स लेके गई, और अब तब जाके 3 महीने बाद मेरी बच्ची अब स्वस्थ है। यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ से गया समझो मौत है। ये हॉस्पिटल तो सीधी सीधी आप कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ तो सीधी मौत है बस। नाम आपका? नंद किशोर। कहाँ के रहने वाले? सिही। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है जी, सुबह 7 बजे हमारे बेटा है, हमारा भाई का लड़का है, उसका ये दामाद है महेश जी। कहाँ का रहने वाला है? ये नगरिया का रहने वाला है। ये सुबह
6 बजे के लगभग सीढ़ियों से गिर गया था, 2-3 सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से गिरा है, इसको लेके यहाँ सिटी हॉस्पिटल आ गए जी। तो हमारे पास फ़ोन पहुँचा 11-12 बजे के लगभग कि बोल रहा है लड़का बढ़िया है और आप एक बार आ जाओ। हम गए, यहाँ आए, हम आते के साथ हमने सुना है कि वो वेंटिलेटर पे ले लिया है आधा घंटा पहले। मैं प्रेम शंकर और मुरारी लाल सीखे हैं तीनों, हम उसको देखने गए ऊपर। डॉक्टर साहब थे, मोटे से हैं और उनका नाम सुरेश शर्मा है जन क्या है ऐसा नाम है उनका। उन डॉक्टर साहब के उस लड़के ने पैर पकड़ लिए प्रेम शंकर ने कि बाबूजी हमारे यहाँ दामाद है, बचा लियो। और मैं सुबह से ही तुम्हारे पास हूँ और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और तुम ऐसे फटकार के भगा देते हो और आपने 2 बजे तक तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, जांच ही जांच कर रहे हो, ऐसा क्या है? हमें कुछ तो संतुष्टि दो, कुछ तो बताओ। इतने में डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, हम सामने थे सभी लोग, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि बहन के लौड़े गांव के हो, चले आते हैं साले, जानते कुछ है नहीं, भागो यहाँ से। मैंने कहा बाबूजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, तुम गाली दे रहे हैं हमें, ये प्रेम शंकर ने कहा है। हम खड़े हुए थे, इतनी देर में तो साहब पुलिस बुला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। जी क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी है। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मेरा दामाद हतका है, मेरी नातनी को ब्याह का वो खत्म हो गया। जी क्या नाम था जिनका जो खत्म हुए? महेश पांडे। किस कारण से खत्म हो गए? सीढ़ी इन पैसे गिर के। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब की भाई और डॉक्टर साहब ने हतका इतनी लापरवाही करी है हमारे साथ में, ना तो हमको कुछ बताया सवेरे से, ना कोई बातचीत करी, ना हमको घटना देखने जान दी। और देखने गए जब हमसे गाली बकी। किसने गाली बकी थी? डॉक्टर साहब ने, वो जो हतका है उनके नाम की नहीं पता मुझे। जी हाँ। और जो बदतमीजी हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? है जो बदतमीजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने की है उसको लेके? वो तमीजी डॉक्टर साहब ने की करी है कि साहब हतका हमारे 7 बजे तक भर्ती करके और कुछ नहीं लगाओ, जांच ही जांचना है भाई। 2 बजे तक बच्चा बोल रहा हो, 2 बजे पीछे खत्म है वो। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर साहब हतका हमने जो कही देख लेंदे, हम देखने गए है बच्चा है, हमारे देखने के बाद हम पर गाली गलौज बकी है और वो कही है कि यहाँ आएगी पुलिस बुला ले और वो बुला ले। हमसे साहब बहुत बदतमीजी से बोले। इस चीज को लेकर प्रशासन का सहयोग लिया आपने? प्रशासन को सहयोग नहीं लिया हमने प्रशासन को सहयोग नहीं लिया अपने बच्चा के मारे। हमारा बच्चा 28 साल को, जो प्रशासन को सहयोग ना लियो।